हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, यहाँ पर सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से। तो बस अभी दोपहर खाने से शुरुआत करी अपने ब्लॉग की। और बस यहाँ पे अभी बनाए हैं मैंने चावल, और यहाँ पर दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैंने खाने में तुअर दाल बनाई है। जी हाँ, और काफ़ी दिन के बाद बनाई है। वैसे चिकन और ये हरी सब्जियाँ ही बन रही थी। आज सोचा कि चलो दाल बना लेते हैं। वैसे हरी सब्जियाँ भी रखी हुई हैं, लौकी और गोभी, वो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि लौकी बनी बनाई भी रखी हुई है। तो इसलिए जो है ना, अभी बस थोड़ी सी दाल बना रही हूँ, चावल बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि हुरैन भी जिससे ना चावल खा लेगी। बहुत मतलब दिन हो गए हैं उसने चावल नहीं खाए हैं। वैसे तो वो कुछ खाती नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि थोड़े से अगर चावल बना देती हूँ तो थोड़े बहुत खा लेती है। तो बस यहाँ पर अभी दाल को अच्छे से तड़का लगा देते हैं बढ़िया से, और चावल फिर मैं बनने के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं हुरैन को नहलाऊँगी क्योंकि हुरैन ने अभी तक नहाया नहीं है। तो बस ये सारे कामों से फ्री होने के बाद जो है मैं उसको नहलाऊँगी। फिर मैं बाद में जो है ना गरम गरम रोटियाँ सेकूँगी। और बस अभी जो है मैंने मशीन भी लगा दी है साथ ही साथ में। तो कपड़े भी मेरे धुलते जा रहे हैं क्योंकि आज मुझे ना ब्लैंकेट धोना था अपना। तो बस अभी उसको धूप में डाल कर आई हूँ, और कुछ कपड़े और लगा दिए हैं तो वो भी धुल रहे हैं। तो ऐसे ही सारे काम मेरे एक साथ में चलते रहते हैं। और झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, बाकी अभी खाना बनाते हैं, नहाते हैं, और ये अपना काम कुछ और काम कर रहे हैं। मतलब ये अपनी स्कूटी वगैरह मतलब ठीक कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्कूटी तो में थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसको देख रहे हैं ये। और मैं अपना काम कर रही हूँ। हुरैन अभी टीवी देख रही है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही वो सोकर उठी है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च टमाटर के साथ, प्याज और लहसुन के साथ। और इसमें थोड़ा सा मैं होममेड गरम मसाला भी ऐड करूँगी, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है दाल में। तो ये हमारी दाल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसमें धनिया पत्ती भी डाल दी है। अब खाना बन चुका है तो मैं आ गई थी यहाँ पर अपने वाले रूम में क्योंकि ये वाला कांच ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। हुरैन ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसे लगाती है प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो यहाँ पर जो है ना कांच पर अपने हाथ वगैरह बना देती है। वो मैंने दिखा नहीं पाया। तो और यहाँ पर ये जब से ये कांच लगा है ना, तब से इसके ऊपर ये कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ था। ये 5 mm का कांच है। तो बस मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं ना साफ़ कर ही देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि कांच को तो मैं साफ़ कर ही रही थी। तो यहाँ पर मैंने लगाया ये टूथपेस्ट, और इससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि भैया ने बताया था। मैंने कहा भैया ये छूट जाता है क्या? बोले हाँ छूट जाता है, आप इस पर ना टूथपेस्ट लगा देना ना तो फिर ये एकदम क्लीन हो जाएगा। वाकई ये कांच एकदम क्लीन हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे लगा दिए ये सारे कपड़े धुल के। तो यहाँ पे कपड़े भी धो दिए हैं, और इसी के साथ में हुरैन ने ये पूरा गीला कर दिया था क्योंकि वो अकेले नहा रही थी बाथरूम में, क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी कंबल को डालने के लिए। सो ये पूरा डोरमेट और पूरा ही हॉल पानी से गीला था। इतनी सी देर में उसने इतना कुछ कर दिया, तो फिर ना अभी मैंने इसको भी धो दिया है फिर से। वैसे 2 दिन पहले ही धोया था मैंने, तो धो दिया। इसको डाल देती हूँ, जल्दी से सूख जाएगा। यहीं डाल देती हूँ नीचे, ताकि नीचे से भी धूप लगेगी, और ऊपर से ये कंबल मैंने धो दिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। और हाँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है बात करने में। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एकदम से ऐसे जीने चढ़ के आती हूँ, मैं तुरंत व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो, जो भी कहीं जीने चढ़ के आता है तो थोड़ी सी हाँफनी तो आ ही जाती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं बोलने में हाँफती हूँ या फिर कुछ भी है, सांस चढ़ती है मेरी, ऐसा नहीं है। तो खाने में मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर ये बन गई है तुअर की दाल और चावल। बहुत दिन के बाद बनाए हैं चावल। बहन को खाना खिला दिया है, आटा रखा हुआ है। ये चावल नहीं खाएंगे, ये रोटी खाएंगे, रोटी। और ये है लौकी की सब्ज़ी, और ये है चटनी। तो ये सब खाना बन चुका है, बस नहा के आ रही हूँ, बनाऊँगी रोटियाँ। लाकर लिटा दिया है, वो आराम से कह रही मम्मा सो जाओ। अब बस मैं फटाफट से नहा कर आती हूँ, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, है ना। अभी तो ये लेटी है फ़िलहाल यहाँ पे। तो गाइस, अभी मैंने नहा लिया है, और बस ये वाली कुर्ती पहनी है।
ये वाली मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ कि घर में, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ऐसे, और इसके साथ में ना ही पजामे है और ना ही इसके साथ में कोई भी दुपट्टा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फिर मुझे अलग से मतलब दुपट्टा लेना पड़ता है। तो मैं ना बहुत ही कम से पहनती हूँ इसको। और ये ना ऐसे होती है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो बस अभी इसको कुछ टाइम में रिटायर कर दूँगी। इसको नहीं पहना करूँगी मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब घिसटती है ना ये, तो फिर काम वाम नहीं हो पाता है घर का, बहुत अजीब सा लगता है फिर वो गंदा गंदा सा, तो इसलिए खैर चलो, बस अभी हम बनाने जा रहे हैं रोटियां और खाना खाएंगे। भूख लग रही है, आज नाश्ता भी नहीं किया और बज रहे हैं 3, ये देखो दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है। तो बस अभी जो है खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, तो फटाफट से ये 4 रोटियाँ बना देती हूँ मैं इनके लिए, और मैं तो चावल ही खाऊँगी, गर्मा गर्म दाल चावल। और आज गाइस मैं हुरैन को फ़र्स्ट टाइम जो है ना ट्यूशन भेजने वाली हूँ, और बस मैंने सोच रखा है कि आज तो मैं उसको भेज कर ही रहूँगी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ आज नहीं कल नहीं आज नहीं कल नहीं, लेकिन ऐसे नहीं भेज पा रही हूँ। लेकिन बस आज तो मैंने सोच ही लिया है, आज तो मैं उसको ज़रूर ट्यूशन भेजूँगी। वो मुझे घर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है, और वो थोड़ा सा बच्चों के साथ रहेगी, कुछ नई चीज़ें सीखेगी और उसको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मन बहलेगा उसका। और तो इसलिए जो है ना, मैंने आलिया इनाया जहाँ पर जाती है ना ट्यूशन पढ़ने के लिए, वहीं पर ही मैं उसको भेजने वाली हूँ। मैं नैना बाजी से बात कर रही थी कि जब आलिया इनाया जाएँ तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि अभी बीच में जो है ना दिवाली की छुट्टियाँ भी चल रही थी, तो वो नहीं जा रही थी, और अभी ट्यूशन उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी मैं हुरैन को भी आज भेजूँगी ट्यूशन, और देखते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है उसका, बैठती है ट्यूशन, पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, जो भी है। तो जैसा भी होगा सब कुछ पता चलेगा आप लोगों को। ये देखो ये देखो ये देखो, ट्यूशन जाने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है लड़की। तो बस आज इसको फ़र्स्ट टाइम जो है ना ट्यूशन भेज रही हूँ मैं, क्योंकि ये घर में रहते रहते बोर हो जाती है, या फिर हमें इसके साथ खेलना पड़ता है, या फिर इसको टीवी चाहिए, तो इसलिए इसको भेजते हैं अभी पढ़ाई के लिए। तो आज हुरैन का फर्स्ट डे है, देखते हैं हुरैन कोई शिकायत लेके आती हैं या फिर पढ़ाई करती है वहाँ पे। क्यों हुरैन, पढ़ाई करोगे अप्पी के साथ? तो जहाँ पे आलिया इनाया ट्यूशन पढ़ने जाती है वहीं पर ही मैं इसको भेज रही हूँ। हालांकि वो घर पे भी पढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका मन भी बहल जाएगा, वहाँ पे बच्चे भी मिलेंगे उसको और भी चीज़ें सीखेगी, तो इसीलिए फ़िलहाल स्कूल तो नहीं भेज सकती हूँ, और क्योंकि अभी बीच में से एडमिशन इसका नहीं लेंगे, इसलिए मैं इसको अभी ट्यूशन भेज रही हूँ, है ना मामा? यस, इनाया लेप, हाँ आपने लगाया ना लेप? जाओ अपना बैग ले लो। अभी हुरैन का बैग मैंने वो कर दिया, इसमें एक बुक रख दी है ऑल इन वन वाली, और एक स्लेट और चौक। क्या, जाओ ट्यूशन जाओ इनाया अप्पी के साथ, पापा छोड़कर आएंगे तुमको। क्यों, जाओ चल चलो चलो चल इनाया पूल जाओ। क्यों, वैसे भी तो जाती हो इनाया के पास। हाँ जी गाइस, तो हाँ यहाँ पर बैठते हैं फिर बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है। हुरैन को मैंने भेज दिया है आज पहली बार ट्यूशन, वैसे वो थोड़ा सा आनाकानी कर रही थी जाने में, वैसे वो चले जाती हैं। आज फर्स्ट टाइम ट्यूशन के नाम से भेजा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आज पहला दिन है उसका ट्यूशन का, और मतलब काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि उसको ट्यूशन के लिए भेजूँगी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, और फिर हम लोग भी उसके साथ में कब तक खेलेंगे, है ना, और बाहर भी डेली डेली कहाँ घुमाने लेकर जाएंगे उसको। तो इसलिए सोच रही थी कि अभी कुछ टाइम में जो है ना स्कूल भी शुरू करवा दूँगी मैं उसका। अभी वो 3 साल की हुई नहीं, क्योंकि अभी एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं, बीच में से नहीं देते हैं बच्चों को, तो एडमिशन स्टार्ट होंगे दिसंबर जनवरी से कुछ, तो तभी मैं उसका एडमिशन कराऊंगी स्कूल में। अभी फ़िलहाल वो बोर हो जाती थी, और इस वजह से जो है मैंने आज फर्स्ट टाइम उसको ट्यूशन के लिए भेजा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है।
वैसे तो वो ना नहीं जा रही थी, रो रही थी। फिर उसके बाद मैंने उनके पापा को बोल दिया था, मतलब हुरैन के पापा से बोल दिया था, तो वो उसको ले गए थे। तो वो छोड़ आए थे भैया के घर, मतलब आशा वाली जब बच्चों को छोड़ने जाएंगी ट्यूशन तो वो भी साथ में ही चली जाएगी उनके। देखते हैं, आज फर्स्ट डे है उसका, कितने टाइम तक वहाँ रहती है, बैठेगी भी या नहीं बैठेगी, जो भी होगा एक्सपीरियंस वो बताएंगी हुरैन के साथ। ठीक है, इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ ना तो फिर वो नहीं जाती, तो फिर वो वहाँ बैठती ही नहीं पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं नहीं गई थी। हालांकि वो मुझे बार बार से पलट के देख रही थी कि मम्मा आ रही है, मम्मा आ रही है। पहले मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ले जाओ, मैं थोड़ा सा छुप जाती, तो मैं छुप गई थी। और उसके बाद ये वहाँ तक छोड़ आए हैं। अब वो बाजी लेकर जाएंगे उसको ट्यूशन, तो देखेंगे क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है उसका, फर्स्ट डे है तो। और गाइस हाँ, मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, जो कि मतलब जैसे ही यूट्यूब ऑन करो ना, कल से मैं देख रही हूँ, कल से बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है यूट्यूब पर, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं ना यार, मैं बता नहीं सकती सच में। अगर जब मैं वीडियो देखती हूँ इतना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे यार किस पे विश्वास करें हम, किस पे विश्वास करें। मतलब सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे उस चीज़ का है कि मतलब बेचारी मनीषा जो पिस रही है इस बीच में, मतलब किया किसी और ने और सज़ा उसको मिल रही है। तो यार ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। उसका मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, और मुझे इन्हें सारे ही यूट्यूबर से उसका सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उसकी उसमें कोई भी गलती नहीं है। हालांकि उसने बहुत समझाया अपने पति को, बहुत समझाया, बट वो नहीं समझे। और मैं देखो किसी एक को गलत नहीं ठहराऊँगी यहाँ पर, इसमें दोनों की ही गलती है। बीच में जो है 4-5 जो परिवार हैं वो सब इसमें पिस रहे हैं। तो किसी एक की गलती की वजह से या दो की गलती की वजह से सारे परिवार वाले इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है ना। तो मैं बात कर रही थी सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी की। जी हाँ, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब चल रहा है इनका जो भी मैटर है। और आज तो जो है कुछ घंटे पहले, अभी 1 घंटा पहले जो है ना, मैंने मेहना नीतू मतलब भोपाल की बहू नीतू की भी वीडियो देखी, तो उनका भी सच कुछ सामने आया। और वो एक वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो बोली कि जब वो रिकॉर्डिंग उनके पास आ जाएगी तब सारी चीज़ों का जो है खुलासा होगा। हालांकि अभी कोई भी यूट्यूबर अपनी सारी चीज़ें नहीं बता रहा है, ना ही कोई चीज़ सामने रख रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जब वो शायद रिकॉर्डिंग वो सामने आ जाएगी तब सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जो गलत नहीं है वो भी इस चीज़ में पिस रहा है, तो वो चीज़ गलत हो रही है। तो देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि जब दो कपल के बीच अगर किसी तीसरे इंसान कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना बीच में, तो उसका घर टूटता ही टूटता है। और अब तो मैं बताऊँ, किसी की मदद करने में भी डर लगता है इंसान को। मतलब अगर कोई ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है उसकी, कोई ज़्यादा ही मतलब घरोबा रख रहा है, तो वो गलत ही है भाई। सब एक दूसरे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सब एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे और व्यूज़ के लिए। यूट्यूब पर मैं जितना भी देख रही हो ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और पैसों के लिए ही चल रही हैं। और जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं घरों में, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही हो रही है। मुझे ये पता, ये जो पैसा है ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करा रहा है घर में। तो मैं तो देखो ना ही सचिन को गलत बोलूँगी, और ना ही मैं नेहा आशीष तिवारी को गलत बोलूँगी। इन दोनों के बीच में ही मतलब देखो दोनों साइड से गलतियाँ हुई हैं। सचिन ने उनकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो गलत वे में ले गई उसको, और वो अकेली हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं, तो इसलिए शायद उनका अट्रैक्शन सचिन पर ज़्यादा हो। तो ये चीज़ मैं जान सकती हूँ शायद। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना यहाँ पर। तो देखो, जब सामने वाला अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना, तो मतलब उससे एक थोड़ा सा लगाव सा हो जाता है। तो शायद यही लगाव, या भाई बहन का रिश्ता, या कुछ भी समझ लो, वो तो भाई की तरह ही होता। सचिन को समझती थी, उनका भी कोई गलत अट्रैक्शन नहीं था सचिन के प्रति, बट लोगों ने जो है कुछ जो है ना अलग ही समझ लिया उनके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक भाई के तौर पर उनकी हेल्प कर रहे थे, और वही सारी चीज़ें। अब इनके बीच में जो है बीच में आ गई है मेहनान नीतू, यानी कि भोपाल की बहू नीतू को जो है बीच में फंसाया जा रहा है। उनकी फैमिली वाली मतलब कि जो नेहा आशीष तिवारी है, उनके भाई ने
सोशल मीडिया पर जो है उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया कि मेहना नीतू मतलब क्या भोपाल की बहू नीतू दीदी ने ही ये सारा चीज़ें करवाई हैं, जो कि उनको मिलवाती थी, उनसे बात करवाती थी, वो सारी चीज़ें। मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा कुछ है, क्योंकि नीतू दीदी इतनी ज़्यादा बुरी तो नहीं है भाई, ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती। हालांकि शायद दोस्ती में उनसे कुछ चीज़ें हो गई हो, ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो बुरी नहीं है, वो बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और प्लीज़ उनको बीच में मत घसीटो, उनको बुरा मत कहो, क्योंकि जितने सारे बहुत सारी क्रिएटर्स मैं देख रही हूँ, सब लोग उनके प्रति मतलब व्यूज़ पाने के चक्कर में उनके लिए उनको जो है बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, है ना। नीतू दीदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं मतलब अभी तक उनको जितना जान पाई हूँ उनके वीडियोस के थ्रू, बहुत अच्छी है वो, और सबकी मतलब हेल्प करती हैं वो। और उनकी वजह से जो है ना उनके परिवार को भी गालियाँ मिल रही हैं, कुछ मैसेजेस वगैरह, कुछ धमकियाँ वगैरह मिल रही हैं। तो ऐसे प्लीज़ मत करो यार। उनके कलर को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर बहुत सारा मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा प्लीज़ मत करो यार, मतलब दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दिल दुखता है अगर आप किसी के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हो तो, है ना। तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक सा मैटर चल रहा है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ मैं तो सिर्फ यही चाहूँगी कि इनका जो भी मैटर है वो सब मतलब क्लोज़ हो जाए और सब लोग अपने अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। और बस मनीषा की थोड़ी सी हालत ख़राब चल रही है, उसकी फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसने बहुत समझाया सचिन को, क्योंकि देखो जब इंसान इतनी ज़्यादा हेल्प करने लगता है ना, मतलब बीवी को नहीं देख रहे, बीवी को छोड़ के जा रहे हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, और तो ना मतलब थोड़ा सा देखो, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, दिल से हेल्प कर रहे हो, आप उसको दीदी समझते हो, उसको बहन समझते हो, तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली को भी देखो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाओ, अपनी फैमिली को भी देखो, अपने बीवी बच्चों को भी देखो। आप शादीशुदा हो, आपके ऊपर वो भी आपके ऊपर वो भी जिम्मेदारी जो है कि आपको अपनी फैमिली को भी देखना है। तो दोनों की वजह से जो है ये 3-4 जो परिवार है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पिस रहे हैं इन सब के बीच में। तो बहुत मतलब जब भी वीडियो देखो ना वो ऑन करके यूट्यूब, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो देखो मैं तो ना तो सचिन को गलत कहूँगी और ना ही मैं नेहा आशीष तिवारी को गलत कहूँगी। चीज़ें हैं जो कि ठीक हो जाएंगी एक दूसरे से बात करके, तो ऐसे ही किसी को भी गलत मत बोलो। तो ये तो रही मेरी राय, और बस यही बोलूँगी कि यार कुछ ऐसी गलत फहमी मत पैदा करो ताकि दूसरे को और लगे, थोड़ा सा दूसरा जो है ना डिमोटिवेट हो जाए और अपने आप को दोषी ठहराने लगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करो।